मैं आपके सामने महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर हो सकता है आपको आते होंगे, हो सकता है आप कुछ नया सीखेंगे, कुल मिलाकर आपका रिवीजन यहां पर होने वाला है। देखिए अनुच्छेद भाग 1 की बात को दोस्तों आपसे, जो भाग 1 है, अगर पूछे आपसे इस आर्टिकल भाग 1 का जो आर्टिकल नंबर 1 है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत दोस्तों इसमें कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, ये सब इसके अंदर लिखा है। तो 28 राज्य और 8 यूटी जो है ये भारत के अंदर है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। 28 राज्य 8 यूटी। और ये अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद दोस्तों 1 है। अनुच्छेद 1 से 4 तक ध्यान रखिएगा, ये भाग 1 के अंदर उल्लेख है, इसमें नए राज्यों का गठन भी है दोस्तों, राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी इसके अंदर है, ये सब इसके अंदर भाग 1 के अंदर लिखे हुए हैं। तो भाग 1 आर्टिकल 1 थोड़ा ध्यान रखिएगा, राज्य और यूटी का उल्लेख है। अगर मैं पूछूं आपसे कि संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्द का उल्लेख है, देखिए फिर याद करा रहा हूं, संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्द का उल्लेख है। तो देखो संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। नोट करना, संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया डेट इज भारत, क्या इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। 3 वर्ड काम के हैं कि इंडिया जो भारत है, क्या इंडिया जो भारत है वो दोस्तों क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, इंडिया और भारत का उल्लेख है, और भारत दोस्तों क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग 2 की बात को दोस्तों आपसे, नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रोविंस है, ये किसके अंदर दोस्तों? ये भाग 2 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे ये नागरिकता जो है आर्टिकल कहां से? आर्टिकल 5 से 11, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो भाग है ये कब दोस्तों लागू हुआ, देखिए अधिकांश भाग दोस्तों संविधान जब लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तब ही लागू हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे ये नागरिकता वाला जो भाग है ये 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनकर तैयार हुआ तभी से दोस्तों लागू हुए। तो ये भी परीक्षा में आता है, निम्न में से कौन सा भाग संविधान के बनने की तारीख से लागू हो गया? तो ध्यान रखिएगा वो आपके नागरिकता सिटीजनशिप है। और अगर पूछा जाए आपसे भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 ध्यान रखिए, भाग 2 दोस्तों नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 ध्यान रखिए। आगे देखिए आर्टिकल 14, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीडीएफ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी पीडीएफ, है ना? नोट करना है तो नोट कर लेना। भाग 14 आर्टिकल 14 की बात को दोस्तों आपसे अगर पूछे आर्टिकल 14 में क्या है तो ध्यान रखिए विधि का शासन है। सीधा सवाल क्वेश्चन में आएगा, विधि का शासन जो है दोस्तों रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ ये किसके अंदर है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 में है। अगर पूछूं आपसे विधि के समक्ष समानता, क्या विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है? ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण जो है समान परिस्थिति में सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। तो विधियों का समान दोस्तों आपके संरक्षण, ये तीनों की तीनों जो वर्ड है ये आर्टिकल 14 के अंदर लिखे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया, कौन बताए? कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो रूल ऑफ लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया, कमेंट बॉक्स में छापेगा। कभी भाग की जो बात है दोस्तों, भाग 1 2 3 क्या लिखा हुआ है इनकी अलग से बात करेंगे ना, अभी केवल आर्टिकल की बात कर रहा हूं। तो भाग दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंदर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये सब किसके अंदर है? आर्टिकल 14 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे ये विधि का शासन जो वर्ड है ये किसके द्वारा? डायसी लिख लो। अरे देश नहीं पूछा मैंने, व्यक्ति का नाम पूछा है। तो अगर आपसे पूछे विधि का शासन जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया? डायसी के द्वारा दिया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। अरे सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। अंबेडकर भी गलत आंसर है, इंग्लैंड भी गलत आंसर है, जर्मनी भी गलत आंसर है, डाइसी लिख लो, नाम ध्यान रखना। डाइसी ने दोस्तों रूल ऑफ लॉ दिया था। आपसे पूछे अनुच्छेद 17, इसका संबंध दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, क्या अस्पृश्यता का जो अंत है इसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। क्या अनटचेबिलिटी जो है दोस्तों इसका जो अंत है, अगर पूछा जाए आपसे ये किसके अंदर लिखा हुआ है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। और ये दोस्तों हाल ही में
एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल 17 में। आपसे पूछे अगला क्वेश्चन आर्टिकल 18, तो लिखना दोस्तों उपाधियों का जो अंत है, क्या उपाधियों का जो अंत है आप सभी जानते हैं किसके अंदर है, आर्टिकल 18 के अंदर है। अगर पूछूं मैं आपसे कि आर्टिकल जो 18 है इसमें अपवाद स्वरूप ध्यान रखिएगा, एक तो दोस्तों आपके सेना, क्या एक तो सेना और एक विद्या, ये दोनों दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, इसी अनुच्छेद से टकराव किसका हुआ था दोस्तों, जो भी आपके पद्म पुरस्कार है ना, जो 1954 में स्टार्ट हो गया। पद्म पुरस्कार कब स्टार्ट होते हैं, 1954 में स्टार्ट हुए। जैसे दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब कब स्टार्ट हुए, 1954। बाद में दोस्तों इन्हें बंद किया, क्यों बंद किया कि ये किसके उल्लंघन है, ये दोस्तों आपके आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। फिर आपके जो हमारे दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उपाधि और सम्मान में अलग अलग अंतर है, इसीलिए दोस्तों वापस स्टार्ट होते हैं। तो अगर पूछे आपसे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल जो 19 दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे 19(1)(a), ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, विचार और अभिव्यक्ति, इसकी दोस्तों जो फ्रीडम है ये किसके अंदर लिखी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल दोस्तों 17 आर्टिकल 19(1) के अंदर है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 14 से 18 जो है दोस्तों ये समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार, 14 से 18। 19 से दोस्तों ध्यान रखिएगा, 19 से जो आपके 22 है ये है आपके फ्रीडम दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना। 25 से 28 जो है दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 जो है 19(1)(a), ये नोट करना, विचार और अभिव्यक्ति जो है आर्टिकल 19(1)(a। अगर पूछ गए आपसे, पूछ लिया जाए कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) जो है दोस्तों विचार अभिव्यक्ति, विचार को प्रस्तुत करना क्या है, अभिव्यक्ति। अगर आपसे पूछे विचार को प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है। अरे धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा आपको, वरना दोस्तों गोली की तरह चला दूंगा ना तो गोली की तरह आपके ऊपर से निकल जाएगा। धीरे पढ़ा रहा हूं, आगे दोस्तों ये आपके बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, देखना। अभी अंत में 5 मिनट में सारे रिवाइज कराऊंगा, देखना आप सभी ना। विचार अभिव्यक्ति आर्टिकल 19(1)(a। अगर पूछे प्रेस की जो फ्रीडम है ये किस आर्टिकल के अंदर है, ये भी आर्टिकल 19(1) के अंदर है, प्रेस की फ्रीडम। अगर मैं पूछूं आपसे बोलने का अधिकार किसमें, तो बोलने का अधिकार भी इसी में, और चुप रहने का अधिकार भी किसमें, चुप रहने का जो अधिकार है वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। आर्टिकल 23 छापिए, अगर पूछे आपसे आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, बेगार प्रथा। क्या बेगार प्रथा दोस्तों, इसके साथ में आर्टिकल 23 के अंदर मानव अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी जो है इसे रोका गया, किसके अंदर, इसे रोका गया दोस्तों आर्टिकल 23 के अंदर। और ये यूपीएससी के द्वारा इस सवाल को पूछा गया कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल 23 के अंदर। बेगार प्रथा, बलात् श्रम और मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये ध्यान रखिए आर्टिकल 23 है। तो अगर दोस्तों पति अगर चुप रहता है तो उसके पास में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19(1)(a। वो अपनी पत्नी से कह सकता है कि मेरे पास में आर्टिकल 19(1)(a चुप रहने का अधिकार। पत्नी कहेगी मेरे पास भी आर्टिकल 19(1) है बोलने का अधिकार। बांके बिहारी लाल की जय। अब लिखिए 24 में क्या है, 24 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक जो काम है, क्या खतरनाक स्थानों पर जो काम होते हैं दोस्तों उन पर रोक किस कर है, उन पर रोक आर्टिकल 24 के अंदर। ध्यान रखिए खतरनाक स्थानों पर कार्य से जो रोक है वो इसी के अंदर लिखा हुआ है। ये दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 में दोस्तों लिखिएगा, आपसे पूछे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर पूछे कहां लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। मतलब व्यक्ति कोई सा भी धर्म दोस्तों अपना सकता है, कोई भी उसे दोस्तों समस्या नहीं है, कोई सा धर्म व्यक्ति अपनाए दोस्तों, उसका प्रचार प्रसार करे, कुछ भी करे वो अपने धर्म से, वो एकदम फ्री है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भारत के अंदर ध्यान रखिए आर्टिकल 25 के अंदर है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन धर्मांतरण दोस्तों ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण करना
ये गलत नहीं है ना, लेकिन धर्मांतरण करवाना, नोट करना, अगर पूछे आपसे धर्मांतरण करवाना, ये दोस्तों ध्यान रखिए ये गलत है, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है, इसे भी आपको छाप के रखना है। धर्म को चेंज करवाना ये दोस्तों गलत, क्या ये गलत है धर्म को चेंज करवाना, लेकिन खुद अगर मैं चाहूं तो कोई धर्म चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं ना, ये यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 27 लिखना दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल 27 में क्या है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या धर्म संबंधित कोई भी टैक्स आरोपित नहीं होगा, ये आर्टिकल 27 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 जिसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, इनके द्वारा इसे संविधान की आत्मा, क्या संविधान की आत्मा कहा गया था। और मैं अगर पूछूं आपसे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा। और इसी आर्टिकल को दोस्तों ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दोस्तों कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे इसके द्वारा आप कहां जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 के द्वारा हाई कोर्ट में नहीं, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करेगा इसी आर्टिकल के द्वारा। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा, एक ध्यान रखिएगा आप सभी, एक दोस्तों आपके परमादेश करेगा, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा अधिकार प्रक्षा करेगा, एक उत्प्रेषण करेगा, और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रतिषेध करेगा। तो एक तो उत्प्रेषण हो गई, एक दोस्तों प्रतिषेध हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, एक दोस्तों आपके परमादेश है, एक अधिकार प्रक्षा। ये पांचों की पांचों आर्टिकल आपके ध्यान रखिए, पांचों के पांचों जो रिट है, ये रिट कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 32 के द्वारा जारी होती है। ये सभी ध्यान रखना, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 36 है दोस्तों, डीपीएसपी वाला जो भाग है ना, जो आपके भाग 4 है, जो अनुच्छेद 36 से दोस्तों 51 के बीच में डीपीएसपी वाला जो भाग है, ये ध्यान रखिए न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। आप कहोगे इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब आप सभी ध्यान रखना, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये पूरा आपके पास में अधिकार है। लेकिन दोस्तों अगर किसका उल्लंघन हो गया, आपके डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो आप नहीं जा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आर्टिकल 39A, तो नोट करना 39A दोस्तों कौन सा है, निशुल्क विधिक सहायता। क्या निशुल्क विधिक सहायता जो है ये आर्टिकल 39A के अंदर है, निशुल्क विधिक सहायता। थोड़ा ध्यान रखिए, फ्री लीगल एड, क्या फ्री लीगल जो एड है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 39A के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत जो है इसका दोस्तों जो गठन है, ये आर्टिकल 40 के अंदर ध्यान रखिए ग्राम पंचायत का गठन। अगर पूछे आपसे आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता, का समान नागरिक संहिता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 244 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 247 पोषण का जो अधिकार है, राइट टू न्यूट्रिशन, पोषण का अधिकार, ये किस अनुच्छेद के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 47 के अंदर राइट टू न्यूट्रिशन। क्या राइट टू न्यूट्रिशन जो है दोस्तों ये आर्टिकल 47 के अंदर है। अगला पूछे आर्टिकल 50 कार्यपालिका, और दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा न्यायपालिका जो है इसमें जो पृथक्करण है, अगर पूछे किस आर्टिकल के अंदर है कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोस्तों इसका जो पृथक्करण है, शक्तियों का जो बंटवारा है, ये ध्यान रखिएगा कहां पर है, आर्टिकल 50 में। अच्छा क्वेश्चन है आर्टिकल 50, थोड़ा नोट करना ना। आर्टिकल 51 दोस्तों लिखिएगा, आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति। अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत की विदेश नीति दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आर्टिकल 51
के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए, डीपीएसपी का अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर पूछे आपसे कितने शामिल हुए? 10 शामिल हुए। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। कब होता है? 1976 में। वर्तमान में कितने? 11 दोस्तों। अगर पूछे 11वां कब शामिल हुआ? 86वां संविधान संशोधन है सन 2002। और 11वां है कौन सा? शिक्षा से संबंधित है 11वां। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।